आजादी केवल ब्रिटिश राज से मुक्ति नहीं थी, बल्कि पुकार थी अपनेपन की और स्वाभिमान की। कभी भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां ज्ञान, कला, संस्कृति, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम था। विश्व के विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला से लेकर आर्यभट्ट, चाणक्य, चंद्रगुप्त और विवेकानंद तक भारत वह भूमि थी जहां विचार जन्म लेते थे और संस्कारों की धारा बहती थी। परंतु सदियों की गुलामी ने इस धरती को लहूलुहान कर दिया। हमारी मिट्टी की खुशबू तो वही रही, पर उस पर बेड़ियों की छाया पड़ गई। कभी जो हाथ हल चलाते थे, वही हाथ अब परतंत्रता की जंजीरों से बंध गए। कभी जो आंखें स्वप्न देखती थीं, वे भय से झुक गईं। फिर भी भारत कभी मरा नहीं, वह केवल सोया था। और जब 15 अगस्त 1947 की भोर आई, तब वह नींद टूटी और एक नया भारत आंखें खोलकर उठा। परंतु आजादी के बाद भी हमें एक और लड़ाई लड़नी थी, गरीबी से, अशिक्षा से, भेदभाव से और पिछड़ेपन से। आजादी से पहले का वह भारत जो अपनी आत्मा से जूझ रहा था। गांवों में भूख थी, खेतों में कर लगाए जाते थे, किसान, मजदूर, बुनकर सब अपनी मिट्टी से बिछड़ गए। शिक्षा केवल कुछ वर्गों तक सीमित रह गई और ज्ञान की मशाल मंद पड़ गई। नारी की स्थिति दयनीय थी और समाज का मनोबल टूट चुका था। फिर भी गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत, रामप्रसाद और असंख्य अनाम वीरों ने अपने खून से एक नया सवेरा रचा। आजादी के बाद हमने संविधान पाया, लोकतंत्र पाया, आशा की किरणें पाईं, पर साथ ही हमने पाया बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असमानता की खाई, गांवों का पिछड़ापन, शिक्षा का असंतुलन और युवा शक्ति की दिशा भ्रम। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने आई। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद राजनीतिक नियंत्रण शुरू हुआ। धीरे धीरे पूरा भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। किसानों पर अत्यधिक कर, उद्योगों का विनाश, अकाल, आर्थिक शोषण, निर्दय दमन, फांसी, लाठीचार्ज, जेलें, अत्याचार, पर जनता का मनोबल नहीं टूटा। फांसी, गोली, निर्वासन, कई भीषण अकाल, लाखों मौतें, हजारों स्वतंत्रता सेनानी कालापानी भेजे गए, परिवार बिखरे, गांव जले, सपने कुचले गए। और फिर 15 अगस्त 1947 आधी रात को आजादी मिली। तिरंगा लहराया, पर साथ ही देश बंट गया। लाखों लोग बेघर, ट्रेनें लाशों से भरी हुई, माओं ने बेटे खोए, बेटों ने घर खोया। आजादी मिली, पर कीमत असहनीय। आज हम आजाद हैं, पर यह आजादी हमें हंसते हुए नहीं मिली, ये रोते हुए मिली, टूटते हुए मिली, खून और आंसुओं से धुलकर मिली। और जब अगली बार तिरंगा देखो तो सिर्फ सलाम मत करना, जरा आंखें बंद करना। शायद तुम्हें किसी माँ की सिसकी सुनाई दे, शहीद की हंसी सुनाई दे, पर आंखें ज्यादा देर बंद मत रखना, क्योंकि वो माँ रोते हुए भी तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहती। वो शहीद तुम्हें झुका हुआ नहीं देखना चाहता। और अगर तुम्हारी रगों में सच में भारत बहता है, तो आज से सिर्फ आजादी का जश्न मत मनाओ, उसकी जिम्मेदारी उठाओ। भारत ने तरक्की तो की, पर कहीं न कहीं हम अपने मूल्यों से दूर हो गए। भौतिकता की दौड़ में सेवा और संबंध के संस्कार पीछे छूटने लगे। जब शिक्षा अवसर नहीं, सिर्फ डिग्री बन जाए, तो सपने कागज में कैद हो जाते हैं। शहर चमकते रहे, पर गांव अंधेरों में इंतजार करते रहे। जोश था पर दिशा नहीं, ऊर्जा थी पर मार्गदर्शन नहीं। जब सेवा की जगह स्वार्थ आ जाए, तो विकास की रफ्तार थम जाती है। जब जड़ें कमजोर हों, तो समाज बिखर जाता है। शिक्षा किताबों तक सीमित नहीं, जीवन गढ़ने का माध्यम बने। पुंसारी, हिवरे बाजार, रालेगण सिद्धि, ये सिर्फ गांव नहीं, संभावनाओं के प्रमाण हैं। राजनीति सत्ता नहीं, सेवा का माध्यम बने। हर भारतीय
अपना कर्तव्य पहचाने। युवा भविष्य नहीं, वर्तमान की सांस है। युवा अगर किसान के साथ खड़ा हो तो खेतों में सोना उगेगा। अगर शिक्षक बने तो अज्ञान मिटेगा। भारत पिछड़ा नहीं है, भारत संक्रमण काल में है। हमारे पास है दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, मजबूत लोकतंत्र, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और डिजिटल क्रांति। यदि शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग और सामाजिक एकता एक साथ आगे बढ़े तो भारत केवल विकसित राष्ट्र नहीं बल्कि ज्ञान आधारित वैश्विक शक्ति बन सकता है। आजादी अभी अधूरी है जब तक हर गांव मुस्कुरा नहीं लेता, हर बच्चा पढ़ नहीं लेता, हर युवा सपने देखने से डरना छोड़ नहीं देता। और अगर तुम्हारी रगों में सच में भारत बहता है तो आज से सिर्फ आजादी का जश्न मत मनाओ, उसकी जिम्मेदारी उठाओ।